आखिर इस चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या है, हम यहाँ पे पहुंचे अपनी राजधानी एक्सप्रेस की टीम के साथ। मंत्री लोग तो गच के जाते हैं लेकिन और दोबारा फिर आते ही नहीं हैं। मंदिर ढाल करके जाते तो थे लेकिन कल सुबह आते थे तो पुनः मंदिर गिरा हुआ मिलता था उन लोगों को। प्राकृतिक की गोद में बसा एक ऐसा अलौकिक, कल्पनीय, अविश्वसनीय मंदिर से आपको अवगत कराएंगे जिसे सुनकर आप सोचेंगे, दंग रह जाएंगे कि क्या ये चार दीवारी के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास छिपा हुआ है। 5000 वर्ष पूर्व का इतिहास छिपा हुआ है इस चार दीवारी के अंदर। आखिर इस चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या है, हम यहाँ पे पहुंचे अपनी राजधानी एक्सप्रेस की टीम के साथ। यहाँ पे एक महाकाल के स्वरूप में भोलेनाथ का एक प्रतिमा है जो देख सकते हैं हमारे कैमरे पे। साक्षात महादेव महाकाल का दर्शन आप कर सकते हैं। आप उज्जैन अगर गए होंगे तो हूबहू उज्जैन की जैसी प्रतिमा देख सकते हैं। इनकी जटाओं के ऊपर चंद्रमा का, ये द्वितीय क्या चीज का चांद परा होता है, ऐसा गंगा है, गंगा और चंद्रमा का स्वरूप दिखाया गया है। महादेव का प्रतिमा आपने शिवलिंग देखा होगा, लेकिन महादेव के पूर्ण रूपेण हूबहू फेस यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रतिमा में। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आप कहीं ना कहीं देखे होंगे मंदिर, एक जैसे ही देवता और देवी का वास होता है वहां पे मंदिर भव्य बना होता है। लेकिन राजगीर से सटे नवादा जिला की ये धनिया पहाड़ पे महादेव लगभग 5000 वर्ष पूर्व से विराजमान है। ऐसा इतिहास कहा जाता है। राजगीर नरेश की पुत्री धनियावती इस पहाड़ पे आकर अपना पूजा अर्चना इस महादेव को जल अर्पित करके यहाँ से आती जाती थी। क्या लगता है इस मंदिर को इस तरीके से अर्ध एक प्रकार का बोला जाए तो मंदिर का ही निर्माण दिख ही नहीं रहा है। आखिर क्या कारण है? फंड की कमी है या फिर कोई ऐसा अड़चन है? किस कारण से ये मंदिर अधूरा क्यों बना, क्यों नहीं आज तक? फंड का कमी नहीं है, पैसा का कमी नहीं है। अगर पैसा का कमी अभी हम लोगों के पास में हो सकती है, क्या जरासंध के लड़के के पास भी पैसा का कमी था? तो फिर वो क्यों नहीं मंदिर बनाए? वो तो राजगीर नरेश की पुत्री, इसलिए मंदिर बनता ही नहीं है। और कलयुग में हम लोग तो उतना नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग के पूर्वज मंदिर बनाए थे हम। जी हाँ, जो कि मंदिर बनाने के टाइम में पहले घटना घटा। यानी कलयुग जब से एंट्री किया तो एक दो बार आप लोग का पूर्वज यहाँ मंदिर बनाने का प्रयास किए। जी हाँ जी। लेकिन मंदिर ढाल करके जाते तो थे लेकिन कल सुबह आते थे तो पुनः मंदिर गिरा हुआ मिलता था उन लोगों को। यानी मंदिर पूरा निर्माण करके चले जाते थे, कल आते थे तो यानी मंदिर गिरा हुआ था। यानी न ही कोई आदमी ढा सकता है, न ही कोई कुछ, वो मंदिर खुद व खुद यानी कि गिर जाता। और सबसे बड़ी बात था कि मंदिर के चारों, शंकर भगवान के चारों साइड में राविश गिरता था जी, लेकिन शंकर भगवान का अर्घा में एक भी राविश नहीं, यानी मंदिर बनने के बाद जो मलबा होता था ये महादेव के ऊपर कहीं नहीं रहता था। सोच सकते कितनी बड़ी प्रतिमा है। अच्छा, ये एक और चीज देख रहे हैं, इधर आइएगा, थोड़ा सा दिखाइएगा। यहाँ पे सीमेंटेड है और कितनी बड़ी विशाल काय देख सकते हैं महादेव का। ये अर्घा कितने बड़े हैं, भव्य रूप, विशाल काय में एकदम बोला जाए। ऐसी प्रतिमाओं बहुत कम देखने को मिलता है। तो हम इनसे ब्राह्मण देवता से जानेंगे कि आखिर ये मूर्ति में वो निशान जो है किस चीजों का? नहीं, एक आगे 200-300 वर्ष पहले चोर कोई आए थे, वो भगवान को कबाड़ रहे थे, लेकिन भगवान कबड़े नहीं। 200-300 वर्ष पहले चोरी करने की मंसूबा से कोई चोर यहाँ पे आए थे कि अपना प्रतिमा कहीं और हम अपने राज्य में स्थापित कर ले, ऐसा स्थापित करने या बेचने के लिए उद्देश्य से। लेकिन भगवान जब कबड़े नहीं तो सैंपल के रूप में भगवान को थोड़ा सा तोड़ करके ही लेके चला गया, वो आज तक और फिर आया नहीं। अच्छा, सरकार से आप लोग कामना किए हैं, कुछ मांगे हैं कि नहीं कि यहाँ की भाई कम से कम पर्यटक के तौर पे इस चीज़ों को डेवलप किया जाए, आने जाने का सीढ़ी रास्ता सुगम किया जाए, पानी पहाड़ पे एकदम पूरे अच्छे तरीके से पहुँचाया जाए, जो कि शिव भक्त यहाँ पे आएंगे तो आराम से पूजा अर्चना करेंगे, महादेव की भक्ति में विभोर हो जाएंगे। ऐसा अपनी सरकार से आग्रह किया क्या? देखिए, सरकार तो कहे यहाँ आई नहीं, लेकिन मंत्री लोग तो आए हैं मंत्री, लेकिन मंत्री लोग तो गच के जाते हैं लेकिन और दोबारा फिर आते ही नहीं है। और उतना पहुँच भी हम लोगों के पास में नहीं है जो कि वहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, हमारे कैमरे पे कुछ नेता भी सुनेंगे आपकी बातों को, उनसे क्या आग्रह करेंगे? आग्रह तो हमसे यही करेंगे ना कि हम लोगों को जल का व्यवस्था भरपूर होना चाहिए, यात्री लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला होना चाहिए,
तालाब मेरा बना हुआ होना चाहिए, जो कि देख रहे हैं तालाब पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं रहता है, और यात्री को सुविधा हो, लाइट का सुविधा हो। सावन माह में कहा जाता है कि इस पहाड़ पे लगभग 50,000 लोग आते जाते रहते हैं, श्रद्धालु। भर सावन भादो 2 महीने तो यहाँ गर्दा गोल रहता है, इतना भीड़। भीड़ जी। सोच सकते हैं, अगर आप भी सावन माह में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप आइए अपने बिहार के नवादा जिला के धनिया पहाड़ी पे। मनोकामना सिद्ध भोलेनाथ का मंदिर है। लगभग 5000 वर्ष पहले की ये मूर्ति कोई स्थापना नहीं किया है, ये खुद अवतरित है, खुद अवतार लिए हैं। इनका कोई रहस्यमयी यानी कोई इतिहास नहीं बता सकता कि आखिर कोई स्थापना किया। स्थापना यहाँ कोई किया ही नहीं, ये खुद अवतरित हुए हैं, स्थापना कोई नहीं किया। सोच सकते हैं। तो अगर आप भी सावन माह में कहीं जाने का, अगर शिव भक्त हैं, पूजा अर्चना करने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी नवादा जिला की धनिया पहाड़ी पे आइए। यहाँ तमाम तरीके का ब्राह्मण देवता मिलेंगे जो पूजा अर्चना करने में आपको सहयोग करेंगे। हमारे कैमरे पे आप जिस ब्राह्मण को देख रहे थे, इनका नाम छोटे लाल जी था। इनका कैमरे पे एक नंबर भी चल रहा होगा, आप नंबर बोल भी सकते हैं। आप बोल दे, डायरेक्ट सुन लेंगे वो लोग। 70 44 92 82 13 70 44 92 82 13। इस नंबर पे आप अगर धनिया पहाड़ी पे आने का अगर इच्छा जताते हैं तो इस नंबर पे इस ब्राह्मण से आप एक बार संपर्क करेंगे।